कक्षा 8वीं के समस्त विद्यार्थी देख सकते हैं यहाँ पे हम आपके लिए पेपर के लिए लेकर के आ चुके हैं संस्कृत विषय का मॉडल पेपर, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। देख सकते हैं इस प्रकार से आपका राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा आपकी यहाँ पे वार्षिक परीक्षा आयोजित कराई जा रही हैं, जिसमें हम संस्कृत विषय की आपकी तैयारी करवाने के लिए प्रश्न पत्र लाए हैं। इसे आपको इंपॉर्टेंट तौर पर लेकर के बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करके चलना है ना। तो सभी क्वेश्चंस को एक एक करके याद करते जाएंगे, क्योंकि आपके प्रश्न किस तरह से आते हैं, कैसे आपको करना है ना, वो आपको टाइप इससे पता चल जाएगा। तो आपको तैयारी अच्छे तरीके से करनी है, तो आप एक एक करके क्वेश्चंस को देखते जाइए। पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके समुचित विकल्पम चित्वा लिखत होती है, यानी कि विकल्प होते हैं, सही विकल्प है ना। पहला क्वेश्चन है इसमें संस्कार युक्त परिमार्जितवान का भाषा अस्ति, तो संस्कृत भाषा अस्ति है ना, संस्कृत भाषा यहाँ पे आपको उत्तर लगाना है। इसके बाद है काल गणना कस्मिन् शाखे है ना, काल गणना कस्मिन् शाखे, ज्योतिष शास्त्रे, व्याकरण शास्त्रे, कल्प शास्त्रे, शिक्षा शास्त्रे। तो काल की गणना तो ज्योतिष शास्त्र यहाँ पे आंसर रहेगा आपका। इसके बाद है आचार परमो अधर्म नीति धर्म वार्ता, तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, आचार परमो धर्म, यही धर्म आपको आंसर लगाना है ना। इसके बाद है आपका निवाड़ी मंडले अस्ति, तो महाकाल मंदिरम, मानव संग्रहालय, ऊर्छा नगरम, शारदा मंदिरम। तो निवाड़ी मंडल में जो है, निवाड़ी जिले में मानव संग्रहालय नहीं, ऊर्छा नगरम है ना, ऊर्छा नगरी है ना, तो ऊर्छा नगरम, ये आपको सी नंबर का क्वेश्चन इसका सही आंसर लगाना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है यथेष्टम शब्द से संधि विच्छेद अस्ति, तो यथेष्टम का संधि विच्छेद क्या है, यथेष्टम है ना, यथा प्लस स्टम, यथे प्लस स्टम, यथ प्लस एस्टम और य प्लस एस्टम, तो यथ प्लस एस्टम है ना, ये यहाँ पे सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यत, 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान होते हैं, एक एक मार्क के होते हैं। देखिए 6 नंबर का प्रश्न दिया गया है, स्वामी विवेकानंद से गुरु खालिस्तान असीत, तो रामकृष्ण परमहंस आपको राइट आंसर इसमें भर देना है, ये आपका उत्तर रहेगा। इसमें दिया गया है यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन कर लेना है। ज्येष्ठ पांडव खालिस्तान थी, तो आप सभी को पता होगा ज्येष्ठ पांडव का नाम युधिष्ठिर था, है ना, सबसे बड़ी जो पांडव थे ज्येष्ठ युधिष्ठिर है ना। इसके बाद है बसंतोत्सव अस्मिन् पदे संधि खालिस्तान थी, तो गुड़ स्वर संधि है बसंतोत्सव में, यहाँ पे गुड़ स्वर संधि भर देंगे। इसके बाद आपका 8वें नंबर का प्रश्न है 9वें नंबर का, चंद्रशेखरस्य जन्म खालिस्तान अभवत, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश से रहेगा, है ना, मध्य प्रदेश के भाभरा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, झाबुआ भाभरा में जन्म। वृत्तम यथा खालिस्तान रक्षते, वृत्तम यथा धर्म भयन रक्षते, है ना, धर्म भयन जो है आपको 10वीं के उत्तर में ये धर्म भयन भर देना है। तो इस प्रकार से आपके हो जाते हैं यहाँ तक 6 से लेकर के मतलब 1 से लेकर के 10 तक, है ना, 10 तक कंप्लीट आंसर सभी। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसके बाद आपके अगले क्वेश्चन में दिया गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखिए। देखिए 11 से 16 तक आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। देखिए प्रत्येक के लिए 2-2 नंबर हैं और सभी के आंसर मैं साथ में बताऊंगा, तो याद करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है आपका कैन सततम स्मरणीयम, कैन सततम स्मरणीयम, तो इसका आंसर मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपका 11 का आंसर आपका है ना, आंसर दिया है कैन सततम स्मरणीयम, तो मनसा सततम स्मरणीयम इसका उत्तर लिखेंगे, मनसा सततम स्मरणीयम। चलिए 12वें नंबर का प्रश्न है बराह मेहर कुत्र गत्वा खगोल शास्त्रम पठितवान, है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका बराह मेहर कुत्र गत्वा खगोल शास्त्र पठितवान। इसके बाद 26 संस्कृत कृत्य संस्कृत पदम की अस्ति, है ना, 26 को संस्कृत भाषा में किस प्रकार से लिखते हैं। जीवलोके कति सुखानि आसन, महर्षि अत्रि कुत्र तपस्याम कृतवान, संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठ कवि कहाँ आसीत। चलिए इन सभी के उत्तर मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो 12 से लेकर के 16 तक के उत्तर साथ में दिखा देता हूँ। देखिए 11 का मैंने बता ही दिया था मनसा रहेगा, 12 का पाटलिपुत्र नगर रहेगा, 13 का षड्विंशति रहेगा और 14 का षड रहेगा, है ना, 26 है ना। इसके बाद है चित्रकूट, इसका 15 का आंसर रहेगा। इसके बाद महाकवि कालिदास जो थे वो संस्कृत भाषा के महाकवि हैं, है ना, ये आप लिखेंगे इसमें महाकवि कालिदास। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 17 से लेकर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 3-3 नंबर के। देखिए ये जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ इन्हें आपको इंपॉर्टेंट लेकर के चलना है ना, कोई रियल पेपर नहीं है, आपको यही सारे क्वेश्चंस जरूर से कंप्लीट कर लेने हैं, है ना। तो क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इनके अकॉर्डिंग जो आसपास के आपको इंपॉर्टेंट लगे वो भी कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न रहेगा जनवरी मासे कह राष्ट्रीय पर्व भवती, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए उत्तर इसका देख लेते हैं। तो जनवरी मासे कह पर्व, है ना, तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, है ना,
तो जनवरी मास में गणतंत्र दिवस नामक पर्व जो है ना, ये रहेगा। इसके बाद 18 नंबर का प्रश्न रहेगा आपका शंकरस्य भूषणम किम 19 से आपका आंग्ल देशीय कुमारी नोबल कैन नामना प्रसिद्ध है ना। इसके बाद 20, 21, 22 सभी क्वेश्चंस देख लीजिए आप, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं सीधे आंसर आपको दिखा दूंगा नीचे, है ना। तो चलिए यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं, ये 18 का रहेगा उत्तर, 19 का रहेगा, है ना। इसके बाद 20 और 21 और 22 का उत्तर देख लीजिए, है ना। 22 का उत्तर देखिए ये रहेगा आपका यक्ष युधिष्ठिरेण निष्पक्षता धर्मनिष्ठवा च प्रसन्न अभवत्, है ना। आजाद चंद्रशेखरस्य माता जगरानी देवी आसीत् और सीताराम तिवारी उनके पिता थे, है ना। सीताराम तिवारी तस्य पिता आसीत्, है ना। इसके बाद है बिना वेदाम बिना गीताम बिना रामायण कथम बिना कवि कालिदासम भारतम भारतम नहीं, ये आपका श्लोक दिया गया है। यहाँ पे आपसे श्लोक हर बार ही पूछा जाता है, मैं कह रहा हूँ कि 100% आएगा, है ना। श्लोक आता है कि लिखना है भैया, श्लोक लिखिए तो आता है। 23, 24, 25, 26 के आंसर चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। आप हमसे जुड़ जाएं इसलिए सब्सक्राइब करके रख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।